आप सभी को देव उठानी एकादशी व्रत कथा की हार्दिक शुभकामनाएं। हर साल कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी को देव उठनी एकादशी मनाई जाती है। इस साल ये एकादशी 4 नवंबर को पड़ी है। इस दिन विशेष रूप से भगवान विष्णु की पूजा होती है। धार्मिक मान्यताओं अनुसार ये वो दिन होता है जब श्री हरि विष्णु अपनी योगी निद्रा से उठते हैं। ऐसे में हिंदू धर्म के लोगों के लिए इस एकादशी व्रत का महत्व है और अधिक बढ़ जाता है। इस दिन कई लोग व्रत भी रखते हैं। व्रत रखने वालों के लिए इस कथा को पढ़ना बेहद जरूरी है। देव उठनी एकादशी व्रत कथा इस प्रकार है। पौराणिक काल में एक राजा था जिसके राज्य में संपूर्ण जनता एकादशी व्रत करती थी। ऐसे में इस दिन हर किसी को भी अन्न देने की मनाही होती थी। एक बार एकादशी के दिन दूसरे राज्य का कोई व्यक्ति उस राजा के दरबार में नौकरी मांगने आया। राजा ने व्यक्ति से कहा कि तुम्हें इस राज्य में नौकरी तो मिलेगी, लेकिन एक शर्त है। शर्त यह है कि एकादशी के दिन यहाँ अन्न नहीं मिलेगा। राजा की बात सुनकर व्यक्ति को पहले तो आश्चर्य हुआ, लेकिन नौकरी के लालच में उसने राजा की बात मान ली। जिसके बाद एकादशी आने पर उसने भी व्रत रखते हुए केवल फलाहार किया, लेकिन उससे भूखे रहा नहीं जा रहा था। उसने राजा से कहा कि उसे खाने के लिए अन्न दिया जाए, क्योंकि फल से उसका पेट नहीं भरा, अन्यथा वह भूखे मर जाएगा। व्यक्ति की बात सुनकर राजा ने उसे अपनी शर्त याद दिलाई, लेकिन भूख से व्याकुल वो व्यक्ति फिर भी नहीं माना। तब राजा ने उसे अन्न खाने का आदेश दे दिया और इसके लिए उसे चावल, आटा, दाल आदि दिए गए, जिसे लेकर वो रोज की तरह नदी में स्नान के बाद भोजन बनाने लगा। उस व्यक्ति ने एक थाली में भोजन निकालते हुए भगवान को भोजन के लिए आमंत्रित किया। व्यक्ति की प्रार्थना सुनकर भगवान विष्णु पीताम्बर में वहां आए और व्यक्ति द्वारा दिए गए भोजन को ग्रहण कर वहां से चले गए। इसके बाद वो व्यक्ति भी रोजाना की तरह अपने काम पर चला गया। इस घटना के बाद दूसरी एकादशी पर उस व्यक्ति ने राजा से विनती की कि उसे खाना के लिए 2 गुना अनाज दिया जाए। इस पर जब राजा ने कारण पूछा तो व्यक्ति ने बताया कि पिछली बार भगवान द्वारा भोजन किए जाने के बाद वह भूखा ही रह गया था, क्योंकि जितना अन्न उसे दिया गया था उसमें दोनों का पेट नहीं भर सकता था। व्यक्ति की बात सुनकर राजा को आश्चर्य हुआ। उस व्यक्ति ने राजा को विश्वास दिलाने के लिए अपने साथ चलने के लिए कहा। राजा उसके साथ चल दिए और इस बार भी नदी में स्नान करने के बाद उसने भोजन बनाया, फिर एक थाली में निकालकर भगवान विष्णु को बुलाया, लेकिन इस बार भगवान विष्णु नहीं आए। ऐसा करते हुए शाम हो गए। राजा पास ही एक पेड़ के पीछे छिपा था, सारा दृश्य देख रहा था। अंत में व्यक्ति ने भगवान से कहा कि यदि वो खाना खाने नहीं आए तो नदी में कूदकर वो अपने प्राण त्याग देगा। भगवान को न आता देख वो व्यक्ति नदी की ओर जाने लगा। तभी भगवान उसके सामने प्रकट हुए और उसे ऐसा करने से रोकने लगे। इसके बाद भगवान ने व्यक्ति के हाथों से न केवल भोजन ग्रहण किया,
बल्कि उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर उसे अपने धाम लेकर चले गए। इसके बाद राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ कि आडंबर और दिखावे से भगवान को खुश नहीं किया जा सकता। इसके लिए केवल सच्चे मन से ईश्वर को याद करना होता है, तभी ईश्वर दर्शन देते हैं और आप सभी की मनोकामना पूरी करते हैं। इसके बाद से राजा भी सच्चे मन से एकादशी व्रत करने लगा और अंत में उसी व्यक्ति की तरह स्वर्ग की प्राप्ति हुई। आज की ये कहानी कैसी लगी कृपया कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।